दिलवाना है अंदर में। देखिए सिरप लिखा उसका बाद क्या लिखना है नहीं पता, बैठ के घास। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल करण के यूट्यूब ब्लॉग पर। तो आज है मंगलवार और बाबू को लेके जाना है इंजेक्शन दिलवाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड आज ड्यूटी से जल्दी चले आए थे। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि बच्चा को जब इंजेक्शन लगता है पोलियो का टीका तो कितना परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। तो वही बोले कि रेस्ट का दिन ही दिलवाएंगे कि तुम रखना फिर हम रखेंगे ऐसे करके। तो वो जल्दी आ गए थे तो वो आके सो गए, फिर हम उठ गए यही 8:30 बजे हम उठ गए। तो फिर उठे, बाबू के लिए यहाँ खिचड़ी चढ़ाए हैं। आज पालक फूल गोभी सब कुछ डाल के उसके लिए खिचड़ी बना रहे हैं और पोहा बना रहे हैं। और हम तो चाय रोटी खाएंगे तो पोहा भी थोड़ा सा खा लेंगे। तो वही जल्दी जल्दी नाश्ता भी बना रहे हैं। बनाने के बाद मेरे हस्बैंड को हम तैयार हो जाएंगे, बाबू को मालिश कर देंगे, नहला देंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड को उठाएंगे, तब तक फिर बाबू को भी खाना खिला देंगे, फिर लेके जाएंगे उसका इंजेक्शन दिलवाने के लिए। तो चलिएगा मेरे साथ, दिखाएंगे कि कहाँ पे इंजेक्शन हम यहाँ पे दिलवाते हैं। 2-3 जगह पड़ता है, लेकिन यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मंगलवार को पड़ता है। हम रिमोट लेके किचन में रहते हैं कि जैसे ऐड आता है स्किप करने के लिए, नहीं तो बाबू उठ के तुरंत किचन में चला आता है। पोहा बना रहे हैं हम, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे तक इंजेक्शन देता है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 बज रहा है। तो सोचे जल्दी जल्दी बना लेते हैं। फिर मेरा हस्बैंड अभी सो के फिर बोले कि मैं सो जाता हूँ, उसके बाद उठा देना। फिर हम बोले कि ठीक है। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि सुबह को आए तो हम बोले कि आप सो जाओ क्योंकि फिर जाना भी है, फिर आएंगे उधर से, पता नहीं बाबू कितना परेशान करेगा। तब तक कम से कम 1-2 घंटा तो नींद हो जाएगा। तो वो अभी सोए हैं, तो मुझे जल्दी से नाश्ता बना ले रहे हैं, फिर बाबू को तैयार कर देंगे। उसके बाद जाएंगे अभी इंजेक्शन दिलवाने। हम उधर से आके नहाएंगे क्योंकि अभी इतना जल्दी हो नहीं पाएगा, नहीं तो फिर 12 बज जाएगा। नाश्ता करने में भी टाइम जाएगा, बाबू को मालिश भी करेंगे, नहलाएंगे, खिलाएंगे, उसी में तो 1 घंटा चल जाता है। तो टाइम नहीं बचेगा थोड़ा भी। ये बना रहे हैं पोहा नाश्ता में। बोले कि रहने तो रोटी भुजिया मत बनाओ, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, सिंपल पोहा बना दो। और आज नॉनवेज भी बनेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का रेस्ट है। पहले जल्दी जल्दी पोहा बना लेते हैं। अब देखते हैं नॉनवेज में क्या बनाएंगे, मछली या चिकन। पोहा भी लगभग तैयार हो गया, जस्ट डाले हैं पोहा को। हम लोग चूड़ा बोलते तो बार बार मुंह में मेरा चूड़ा आता है। तो पोहा को डाले हैं। यहाँ दूध भी रखे हैं, जार इसी में चाय बनाएंगे। बचा हुआ दूध फ्रिज में रख दिए। मेरे हस्बैंड भी सो के उठ गए, उनके लिए पोहा। वो पोहा सॉस और चनाचूर के साथ ही खाते हैं, तो जा रहे जल्दी से उनको दे देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। चलो आके खेलना, चलो चलो आके खेलेंगे, चलो। हाँ चलो, बाबू भी तैयार हो गया, हम लोग भी तैयार हो गए। आराम से जाओ, पापा बाइक में बैठाएंगे, आराम से जाना। हाँ, अब कितना रोएगा मेरा बच्चा। चाबी तो दो, घर तो लॉक करने दो पहले हमको। अरे बारिश हो रहा है, छूट गया, बारिश छूट गया ना। अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि 11:30 बज गया ना बाबू। 12 बजे की 1 बजे तक देता है। नहीं बारिश होने लगा बाबू, सामने यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कितना रोएगा अभी बाबू, और टेंशन होता है। कल से जब से हम मंगलवार आ रहा था तब से हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि कितना रोएगा। बस आ गए यहीं सामने, बस आ गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार। जगह का नाम बुढ़ार ही है। आ गए। ई बा कौन खुशी में हॉस्पिटल में इसको क्या हो, बलून सजाया, कुछ है क्या आज? आ गए, बस यहीं पे दिलवाना है अंदर में। आँख में आ रहा है, इसका बाल तो हटा दो। आज देगा कि नहीं देगा बाबू, कुछ है लगता है आज।
हम जब तक पर्ची कटवाने गए लोग नाटक देखिए। चल अभी पता चलेगा बेटा। पहले पर्ची नहीं कटवाना पड़ता था, लेकिन इस बार आया तो पर्ची कटवाना पड़ा है। इसका नाटक देखिए। ये नो, नीचे नहीं बेटा, हम सैनिटाइजर भी लाने भूल गए हैं। अब घर जाकर पूरा सैनिटाइज करेंगे इसको। नो 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 नो, टच नहीं करना है नीचे, गंदा गंदा, छी 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 छी। बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा बुरादी वाले। इसको रख लो पहले तुम अपने कार्ड। टूट गया ये भी। अभी जाने वाले थे, हो गया तो बारिश होने लग गया तो रुके हैं यहाँ पे। मेरा बच्चा रे बोला है बुखार कंफर्म आएगा इसको। बुखार आना सही होता है। हाँ, बुखार आना सही होता है। ना टेंशन लग रहा है, 2 ठो इंजेक्शन लग गया, हमको लगा 1 ठो लगेगा बाबू। बुखार आना सही होता है। बारिश और तेज हो गया। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, अभी खाना भी नहीं बनाया, जाके खाना भी बनाना है। ऐसे भगवान के देख, मतलब छोड़ हम कूदेंगे बोल रहे चेयर में, देख रहे हैं। Rain, rain, go away, come again another day. Little Laddu want to play. Rain, rain, go away. कैसे गाते बेटा, गाओ तो। मेरा बच्चा थोड़ा सा खून निकल गया इसका हाथ में दिखा। मेरा बच्चा का यहाँ पे थोड़ा सा खून भी निकल गया। पैर वाला तो अभी देखे नहीं है, राइट वाला हाथ में और लेफ्ट वाला पैर में पड़ा है इंजेक्शन। बड़ा जब देखेगा ना मेरा बच्चा है, पीछे जाकर मेरा सारा ब्लॉग देखेगा ना, बड़ा होगा तब ना बेटा तुम मेरा सारा ब्लॉग देखेगा। तुम कैसे बदमाशी करता था। अरे सोनू, हमको पता नहीं था कि आज हॉस्पिटल को क्यों सजाया गया है। आज टीचर्स डे है इसलिए, तो हैप्पी टीचर्स डे मेरे जितने भी टीचर्स थे सबको, है ना बेटा। चलो हैप्पी टीचर्स डे बोल दो। वही मेरा स्टूडेंट लोग भी था, हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो अभी सब मैसेज कर रहा है हैप्पी टीचर्स डे दीदी। बारिश छूट गया, अब जा रहे हैं हम लोग घर।
हाँ भीग गया क्या? सोचे बारिश छूट गया, लेकिन आते आते इतना तेज हो गया कि हम लोग भीग गए पूरा, मेरे हस्बैंड भी भीग गए। बाप रे, 2 मिनट का रास्ता में इतना तेज, लेकिन मैं बच्चा को बचा लिए, दुपट्टा से ढक के लेके आए। दुपट्टा से ढक के हाथ ऐसे करके है। बेचारे इसका भी चेंज करेंगे, फिर सुलाएंगे, टाइम हो गया इसका। ये मेरे हस्बैंड जाएंगे मार्केट चिकन लाने। खड़ा रहो बेटा, रुक जाओ, मम्मा को चेंज करने दो, उसके बाद ठीक है। आके बाबू को खाना खिला के बाबू को भी सुला दिए, और यहाँ खाना भी मेरा बन गया, दिखा। चिकन भी बन गया है, यहाँ सलाद भी काट लिए हैं, चावल भी तैयार है, और इतना सारा बर्तन धोना है। पहले जल्दी से खाना खा लेते क्योंकि 2:30 बज गया। खाना खा के फिर हम चले जाएंगे नहाने के लिए, तब तक बाबू देखेंगे, तब तक मेरे हस्बैंड बाबू को देखेंगे। तो चलिए पहले जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। हम भी नहा धो लिए, उसके बाद ही ये नहीं, हम नहाने जैसे जा रहे थे वैसे ही ये सो के उठ गया। तो फिर मेरे हस्बैंड रखे, थोड़ा देर हम इसको रखे क्योंकि उठता है तो वैसे हम इसको मम्मा चाहिए, है ना बेटा। तो गए, चुप कराए, उसके बाद फिर अपना पापा के साथ मोबाइल देखा, हम नहा लिए, कपड़ा भी दे दिए सूखने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड अभी गए हैं सोने के लिए, क्योंकि वो भी रात भर से जागे हुए थे, मात्र 2 घंटा सोए, तो उनको नींद आ रहा था। तो हम बोले कि आप सो जाओ, तब तक बाबू को रखेंगे, आप उठेंगे शाम को। ऐसे भी अभी बाबू ठीक ही है तो आराम से सो भी सकते हैं। तो सोने के लिए चले गए। अब जा रहे थोड़ा टीवी देखेंगे इसको लेके, है ना बेटा। इसको फिर खाना खिलाएंगे। बाबू को पैरासीटामोल खिलाते हैं तो गैस हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसका पेट भी टाइट हो जाता है, पेट भी बहुत ज़्यादा दर्द देने लग जाता है, तो इसको गैस वाला दवा खिलाते हैं। तो हम सोचे कि मेडिकल से पूछ के गैस का दवा इसको देते हैं। तो आज टीचर्स डे था, तो हॉस्पिटल में ना मतलब बड़े बड़े सीनियर लोग शायद आए थे आज, तो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। हम लोग भी गए, तो हम लोग से भी पूछे कि मतलब कैसा है यहाँ, नहीं आप लोग आते हैं तो ठीक से बिहेव करता है कि नहीं, मतलब सही से इंजेक्शन वगैरह देता है कि नहीं। तो जो सही था हम लोग सही सही बोले, फिर दे दिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जाते हैं तो 15 से 20 मिनट वहाँ लगता है, लेकिन आज 2 घंटा लग गया, क्योंकि आज पूरा मतलब हॉस्पिटल को भी पूरा साफ़ सुथरा करके रखा था, क्योंकि सीनियर लोग आया था, हॉस्पिटल पूरा चमक रहा था। तो वहाँ पे फिर मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लॉग में हम डाले हैं, आप लोग पीछे मतलब पार हो गया है, आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाले हैं। मेरे हस्बैंड जवाब दे रहे थे, हम बोले कि दो हम बाबू को पकड़ते हैं, तो बोले कि नहीं हम पकड़। बहुत छटपटा रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, डर लगता है इधर उधर टच करेगा। सैनिटाइजर भी हम ले जाने के लिए भूल गए थे, इधर उधर टच कर रहा, किसका तबीयत ख़राब है नहीं है, हमको यही टेंशन लगा हुआ रहा था। छोटा ही है और कुछ भी टच करके मुँह में उंगली डालता है, तो डर लगा हुआ रहता है। तो मेरे हस्बैंड ही पकड़ के रखे थे, तो फिर उन्हीं से सवाल करने लगे कि क्या है नहीं है। तो वो बता दिए कि फिर वो जो कार्ड था वो भी चेक किए कि से मतलब इंजेक्शन वगैरह सही से मिला है, इसको दिया गया है कि नहीं। तो सब सही था। तो फिर वो लोग सब जगह जा के चेक कर रहे थे। फिर वो लोग गए, उसके बाद इंजेक्शन देना स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर फिर लेट हो गया थोड़ा सा। तो वही गैस वाला, फिर हम क्या बोलते क्या बोलने लग गए। तो गैस वाला दवा हम बोले वही डॉक्टर को कि जो इंजेक्शन दे रही थी, लेडी डॉक्टर थी, तो वो बोले कि 3 नंबर में डॉक्टर बैठा है, आप वहीं पे जाके और खुद आराम से। बेटा मेरा नहीं कूदो ना बेटा, दर्द होगा ना। लो, तो वो बोले 3 नंबर में चल जाइए, वहाँ पे लिख देगा दवा। हम गए 3 नंबर में लिखवाने, तो 3 डॉक्टर बैठे थे, 3 नहीं 4 डॉक्टर थे, 3 जेंट्स थे, 1 लेडीज डॉक्टर थी, चारों बैठे थे। हमको पता नहीं, सब अब वाइट कोट पहना था। तो अब डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे हैं तो डॉक्टर ही बोलेंगे। तो 3 नंबर में बोले कि सब डॉक्टर ही बैठे हैं, वहीं चल जाइए। हम लेके गए लिखवाने के लिए कि मतलब 1.5 साल का बच्चा है, उसको पैरासीटामोल देते हैं तो पेट में गैस हो जाता है, तो गैस का दवा लिख दीजिए। तो एक डॉक्टर बैठ के कंफ्यूज हो रहा है कि लिखें क्या। हम उनका मुंह देख रहे हैं कि मतलब डॉक्टर है कि क्या है। हम उनका मुंह देख रहे हैं, घस रहे बैठ के। हम दिखाते स्लिप तो दिखाते कैसे घस रहे थे। 1 मिनट हम लेके आ रहे, फिर दिखाते हैं। देखिए सिरप लिखा, उसका बाद क्या लिखना है नहीं पता, बैठ के घस रहे थे पेन से, लिखना क्या है। तो हम 2-3 मिनट तक देखे, तो दूसरा डॉक्टर बता रहे थे कि वो शायद बड़ा लोग का, जो बड़ा लोग गैस का दवा खाते वही वाला लिखे थे, शायद वही लिखने जा रहे थे। तो उनसे पूछ रहे कौन सा दवा लिखे, तो वो बोले कि बड़ा आदमी का दवा नहीं लिखना, छोटा बच्चा का है। फिर हम बोले कि आप लोग डॉक्टर ही हैं ना, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं गैस का दवा लिखने के लिए। तो वो लोग हंसने लगे, जैसे हम कितना तारीफ कर दिए, तो चारों हंसने लगा।
हम फिर वो दूसरा डॉक्टर लेने लगे कि दीजिए हम लिख देते हैं। हम वो चारों कंफ्यूज लग रहा था कि दवा लिखना क्या है, अगर गैस का बच्चा को गैस हो जाए तो दवा लिखना क्या है। फिर हम ले लिए, हमने हो गया रहने दीजिए, हम देख लिए आप लोग कितना मतलब एक गैस का दवा लिख नहीं पा रहे हैं, बच्चा को कौन सा गैस का दवा देना है उसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप लोग का दवा लिखा हो हम खिलाएंगे कैसे? हमको भी तो मतलब शांति मिलना चाहिए कि आप सही दवा लिखे हैं। फिर हम पेपर तो लेके आ गए, वो स्लीव जो लिखवाए थे लेके आ गए। मन तो किया वो लोग को वीडियो बना दें, लेकिन बोले कि नहीं बात बढ़ जाएगा, तो फिर लेके चले आए। फिर मेडिकल से बोल के लाते गैस का दवा वो दे देता है, लेकिन डॉक्टर लिख नहीं पा रहे कि बच्चा का गैस का दवा क्या लिखना। देखिए कैसे घसा, पेन से बैठ के घस रहा था, देखिए क्या लिखा है पता नहीं। और वो जो दूसरा डॉक्टर जो दवा का नाम बता रहे थे रेंटेड की ऐसे कुछ बोले, तो वो स्पेलिंग भी लिख नहीं पा रहे थे। फिर वही डॉक्टर बोल रहे कि RAN, तब वो लिख रहा RAN। हमने हो गया रहने दीजिए, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बताइए 3 नंबर में बैठे हैं डॉक्टर लोग और डॉक्टर का नाम मतलब बैठे हैं डॉक्टर लोग और डॉक्टर को दवा का नाम ही नहीं पता है कि बच्चा को गैस का दवा क्या देना है। बताइए, अब जो थोड़ा अच्छा डॉक्टर है बच्चा को वहीं पे दिखाइए, ऐसे वैसे डॉक्टर से दवा लिखवा के ना ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये छोटा बच्चा लोग ये लोग बोल भी नहीं पाएगा कि हाँ हमको क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा अगर दवा दे देंगे तो ना बेटा। आपको माची करता है तू। ये ढक्कन टाइट से लगा दे रहा, नहीं खुल रहा तो ही करने लग जा रहा। दवा है ना बेटा उसमें। लग तो रहा सर गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत टेंशन हो रहा हमको। रुद्रांश को लास्ट में बुखार आ ही गया, पूरा शरीर इसका गर्म हो गया है। जा रहे दवा खिलाने के लिए, पहले इसको चल बेटा खा लेंगे। खेल भी नहीं पा रहा बेचारा, चल रहा ना तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, इतना पैर इसका फूल गया है पूरा। आ जाइए चलो दवा, उसको दवा खिला देते। सर बहुत गर्म हो गया है, पूरा गर्म हो गया है सर, दे देते हैं पहले दवा खिला देते हैं। खेल भी नहीं रहा, सोया है तो सोया ही है, सो के ही खेल रहा बेचारा, लेकिन ये है शांति से है ना बेटा। जा रहे इसको पहले दवा खिला लेते हैं। शाम को जब बाबू का तबीयत खराब हुआ तो उसको बहुत जोर का मतलब बुखार आ गया था, तो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए और ना आप लोगों को दिखा पाए, क्योंकि अकेले में नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत होता है कैमरा पकड़ना फिर बाबू को पकड़ना। बाबू बहुत परेशान कर दिया कि उसका पैर भी पूरा फूल गया, पैर दर्द दे रहा था, उसका हाथ में भी 2 जगह इंजेक्शन लगा, तो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था, इसलिए ब्लॉग हम नहीं आगे दिखा पाए। तो अभी सो गया है, 11 बज रहा है, मेरा सारा काम भी हो गया ख़त्म, मेरे हस्बैंड भी सो गए, हमको बहुत नींद आ रहा, हम भी जा रहे सोने के लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं मेरे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।